दोस्तों तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इवन ऑड फंक्शन। डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इवन ऑड फंक्शन, जो आपको एग्जामिनेशन में सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें जो है आपको 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, इवन ऑड फंक्शन से आता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से। तो अब क्या करें, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका वीडियो जो है, मेरा वीडियो आपके पास क्या करे, जल्द से जल्द पहुंचे, तो टाइम वेस्ट न करें और आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। देखिए तो इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन। देखिए आप सबसे पहले आता है क्या कि इवन ऑड जो फंक्शन हमने बोला है वो पहचानें कैसे। तो आपके पास यहाँ पर देखिए 0 से b लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग क्या किए, एक फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है, फंक्शन ले रहे हैं। अब कर रहे क्या, इंटू डी एक्स। इसका पहचानने का तरीका क्या है समझिएगा, पहले दोनों यहीं पर सामने एकदम लिखा जाएगा। चेक कर रहे हैं कि जब भी कोई फंक्शन आपके पास यहाँ पे दिया जाएगा, बस में ना, जब भी कोई फंक्शन अगर आपके पास दिया जाएगा, उस फंक्शन में अगर आप, ठीक है, x की जगह पर माइनस एक्स रखिए, क्या रखेंगे, माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखा जाएगा। तो आपका जो फंक्शन है अगर माइनस में आ जाता है, किस में आता है, माइनस में आ जाता है, फंक्शन की वैल्यू किस में आता है, माइनस में जाता है, तो आपका जो एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। एफ एक्स क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। बस में आ गया ना। जब एफ एक्स ऑड बन जाएगा तो अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर ए से बी एफ एक्स अगर आपके पास आता है, ठीक है, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, 0। अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। बस में गया, ऑब्जेक्टिव में इतना आता है, समझ में रहा बात। और चेक करने का तरीका मैंने बता ही दिया, एकदम आसान सा है कि जो यहाँ फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन में क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। और माइनस रखने के बाद आपको जो है फंक्शन में थोड़ा सॉल्व करेंगे तो माइनस अगर आ जाएगा बाहर तो वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो होगा वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इवन के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर आते हैं, इवन के ऊपर। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आता है ए से क्या आ गया, बी आ गया, और यहाँ पर एफ एक्स इंटू क्या आ गया, डी एक्स है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक अगर करते हैं तो कर है क्या कि फंक्शन में x की जगह पर इसमें भी रखेंगे माइनस, ठीक है, और माइनस रखने के बाद इस फंक्शन के अंदर और हमारा क्या आ जाए, प्लस आ जाए, क्या आ जाए, प्लस ही आ जाए। इसमें क्या रहता, माइनस आ रहा था, और इसमें क्या आ जाए, प्लस आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सो एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। ऑड कब होगा, जब माइनस आएगा तब, और प्लस आएगा तो क्या होगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो बनेगा कैसे, तो कर है क्या, 0 से b है और यहाँ पर क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 से क्या हो जाता है, a हो जाता है, लोग सॉरी 2 इंटू कितना होता है, b, और यहाँ पर एफ एक्स इंटू क्या बन जाता है, डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, 2 इंटू यहाँ पे हो जाता है 0 से लेकर क्या होता है b, और एफ एक्स इंटू क्या हो जाता है, डी एक्स हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद इसको क्या करें, सॉल्व कर दे, इस चीज को क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या होता है, इवन और ऑड फंक्शन। वापस फिर से आते हैं, करें क्या कि अगर फंक्शन को पहचानना है तो सबसे पहले फंक्शन में क्या करेंगे, माइनस रखेंगे। अगर माइनस रखने के बाद माइनस आएगा तो ऑड हो जाएगा, और आपके पास माइनस रखने से प्लस में अगर आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका इवन बन जाएगा। और ऑड अगर आता है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और इवन आता है तो इस तरीके से पहले कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि आपके पास ये मैसेज कैसे पहुंच जाएगा कि इस क्वेश्चन को चेक करें कि ऑड है कि इवन है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबको हम चेक करते चले। तो पहले से हमारे पास एक माइंड रहेगा कि
अरे ये तो क्वेश्चन ऑड और इवन में जा सकता है, तो वो चीज़ क्या है ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं अब, जैसे आपके पास -1 से यहाँ 1 और x³ इंटू यहाँ पर dx दे दीजिए, ठीक है, समझिएगा बात। ये सोचा ना कि क्वेश्चन बहुत इंटीग्रेशन बना रहे हैं, तो अरे अचानक हम बोल दें कि इवन ऑड पे बनेगा, तो पहले से भी आपके पास ये रहना चाहिए, अच्छा इवन ऑड पे जाएगा, बस में आएगा ना, वो कैसे जाएगा वो चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। तो फिर हर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा, बस में आएगा ना, तो उससे टाइम भी लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर है क्या, उसका सबसे चीज़ है क्या चेक करने का, दिमाग में आने का कि ये इवन ऑड पे जा सकता है, वो चीज़ है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दिया रहेगा वो सेम दिया रहेगा, लेकिन अंतर रहेगा कि ऊपर में प्लस और नीचे में क्या रहेगा, माइनस रहेगा, बस। तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रहेगा, साइन का सिर्फ क्या रहेगा, फर्क रहेगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग इवन ऑड क्या करते हैं, चेक करते हैं, और अदर क्वेश्चन को चेक नहीं करते। बस रे याद रहेगा ना, अपर लिमिट जितना रहेगा नीचे भी वही रहेगा, लेकिन ऊपर प्लस और नीचे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, इवन ऑड चेक करते हैं, बस में आएगा ना, ये चीज़ है। तो जैसे अभी इसको चेक करेंगे तो fx इक्वल हम ले लेते हैं, आपके पास x³ ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें x की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस रखते हैं, अभी बोला गया चेक करने का, x पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, तो माइनस यहाँ पे रख दिया जाए, तो माइनस यहाँ पर आ गया इतना, तो अब यहाँ से -x का क्यू करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, और यहाँ पे -x होगा, तो ये आपका फंक्शन जो है अभी जस्ट बताया गया, अभी x³ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, fx रख सकते हैं, तो fx रखेंगे अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो ये जैसे ही fx रखेंगे हम लोग, समझ में आ रहा बात ना, तो ये जो आपका है फंक्शन अभी बताया गया कि अगर माइनस रखने पर माइनस आ जाएगा, तो fx आपका क्या बन जाएगा, fx इज क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब इसका आंसर बनाना अगर हो, ये ओरल भी दिमाग में भंजा सकते हैं कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है कि -1 से 1 है और x³ इंटू क्या हो जाए, dx हो जाए, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, 0। डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस में आएगा ना। तो आपके माइंड में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन को बनाने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो यहाँ पर एक ब्लॉक में हम लोग बना के देख रहे हैं कि इसका 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डायरेक्ट तो लिख दिया गया। तो x³ का देखिए हमारे पास कितना है, -1 से 1 है, और x³ इंटू कितना है, dx है। अगर डायरेक्ट मेथड से अगर x³ का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, x के पावर 4 बाई कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 1 और क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 1 पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो बाई 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस देखते हैं और लोअर लिमिट रखते हैं, तो लोअर लिमिट यहाँ रख दिए, तो 1 का पावर 4 मतलब 1 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा, 4, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0। तो इतना सॉल्व करने से बेटर है कि सीधा सीधा क्या कर ले, सिर्फ ये दिमाग रखें कि ऑड रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ऑड के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं यहाँ पे, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया 1 आ गया, यहाँ भी मान लीजिए 1 ही रख देते हैं, और इधर हो जाएगा x³ और ex² इंटू dx हो जाए, ठीक है। इतना क्वेश्चन है, ये इतना क्वेश्चन है। अब यहाँ पे fx इक्वल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x³ कर दिए और ex² कर दिए, तो डायरेक्ट उठाया, क्यों उठाया गया कि इवन आउट क्यों उठाया गया, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट क्या है, -1 है, तो सेम डाटा हो गया ना, इसलिए हमको चेक करना होगा कि इवन है कि क्या है, ऑड है, बस में आ गया ना, जब ही मिलेगा तब। अब इसके अंदर क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे जी, -x रखेंगे, तो -x जब रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी माइनस में आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ जहाँ जहाँ x होगा वहाँ माइनस रखना होगा, ठीक है, माइनस रख देंगे। अब यहाँ पे -x का क्यू क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ -x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर x³ जो है, ये जो फंक्शन आपके पास मिल रहा है वापस यही क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, यानी आपके पास जो है माइनस रखने पर फंक्शन में क्या आ गया, बाहर में माइनस दिखने लगा, जब माइनस में दिखने लगा तो यानी कि fx क्या हो गया जी, fx इज क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब आएंगे तो -1 से 1 है, और यहाँ x³ इंटू ई के पावर x² इंटू dx है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, बिना सोचे समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, 0 पे चलेगा, ठीक है। आप देखिए इसको मिटा दीजिए, अभी थोड़ा सा इवेंट देख लेते हैं हम लोग हैं, बस में गए ना, इवेंट देख कर तब जाके दोनों का मिक्स क्वेश्चन क्या किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है।
देखिए इधर, तो ये बहुत ही आपके लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या अदर एग्जामिनेशन, यानी कोई भी बोर्ड का पेपर हो, उसमें ये क्वेश्चन जो है 100% क्या करता है, आता है इवन ऑड के रूप में। 1 नंबर में भी आता है और 2 नंबर में, बस में आ गया ना। अब इवन के ऊपर आ, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आ गया -5 से आ गया कितना 5, और इधर आ गया फंक्शन में जैसे छोटा सा क्वेश्चन x² ले लिया, क्या ले लिया गया x², ठीक है, x² एक क्वेश्चन ले लिया गया। अब यहाँ देखिए हम fx इक्वल डायरेक्ट उठा ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि डायरेक्ट x क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो वैल्यू है सेम है, सिर्फ साइन क्या है, चेंज है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम बोले हैं ना कि चेक करेंगे इवन और क्या करेंगे, ऑड का चेक करेंगे। तो x की जगह पर क्या रखा जाएगा, -x, छोटा सा क्वेश्चन, तो -x रखा जाएगा। तो यहाँ पे -x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -x हो गया, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -x होगा। अब इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, fx रख सकते हैं, तो fx रख दिए, ठीक है। तो इसका मतलब देख रहे हैं यहाँ पर कि माइनस रखने पर फंक्शन में वापस फंक्शन किस में चला गया, प्लस में चला गया ना। तो प्लस में चला गया, तो यानी कि सो fx क्या हो गया, fx इज क्या हो गया, इवेन हो गया, fx इज क्या हो गया, इवेन हो गया, बस में आ गया ना, इवेन आ गया। अब जब इवेन आ गया तो कैसे बनेगा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे, बनाएंगे, यानी -5 से क्या हो जाएगा 5 होगा, और यहाँ पर x² इंटू कितना है dx है। तो ये बताया गया कि कैसे चेंज करेंगे, पहले इसको चेंज करना पड़ता है। जब भी आपको इवेन में आ जाएगा फंक्शन तो चेंज करने के लिए बताया गया, तब सॉल्व होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू, और यहाँ पे अपर लिमिट जो है वही अपर लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट की वैल्यू क्या कर देंगे 0, और यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे इतना, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² का कितना हो जाएगा, x³ बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, मल्टीप्लाई में अपर लिमिट रखा जाएगा यहाँ पर, तो 5 का पावर 3 बाई कितना होगा 3, और लोअर लिमिट 0 है तो 0 का पावर 3 बाई क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 2 हो गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 125 बाई कितना होगा 3, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, 250 बाई कितना हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। तो इवन ऑड तो समझ में आ गया, यानी ये चीज़ आपको समझ में आ के चेंज करने वाला समझ में आ गया ना, ये चीज़ से चेंज करने वाला समझ में आ गया कि जब इवन होगा तो पहले इसको क्या करेंगे, चेंज करने से फायदा क्या है कि थोड़ा सा आसानी से क्या होगा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट बनाएंगे तो अपर लिमिट का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा और लोअर लिमिट का भी वैल्यू क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू निकल रहा है, क्योंकि लोअर लिमिट तो क्या है हमारा 0 है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। अब देखिए, अब 2 क्वेश्चन ला रहे मिक्स करके डायरेक्ट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को। तो आप लोगों को मालूम चल गया कि इवन ऑड कैसे पहचानेंगे, और क्वेश्चन देखते ही दिमाग वहां पे चल जाएगा, ये तो इवन ऑड में होना चाहिए क्वेश्चन को, बस में आ गया ना। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आ गया बात। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, fx इक्वल मान लीजिए आपके पास आ गया साइन का पावर यहाँ पर क्या आएगा 5x, ठीक है, 5x आ गया, और यहाँ -90 से लिख दिया क्या +90 इंटू क्या कीजिए dx कर दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब अगर आप इस चीज को नहीं जानते हैं इवन ऑड को, तो फिर पावर 5 को तोड़ना तो कौची हो जाएगा, मुश्किल जैसा बिहेव हो जाएगा। तो कैसे क्या किया, तो पहले यहाँ पे क्या लिखा जाए fx लिखा जाए, क्या लिखा जाए fx, यहाँ पर fx 5 हो जाएगा और x हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब x की जगह पर क्या रखेंगे -x, क्या रखेंगे -x, तो यहाँ पे -x रख दिया जाए, और यहाँ पे साइन का पावर क्या होगा 5 -x हो गया, और यहाँ पे -x हो जाएगा। हम लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं कि साइन -θ बराबर क्या होता है -sin θ, क्या होता है -sin θ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि पावर के लिए, तो पावर माने ऐसे करेंगे,
यहाँ पे टोटल के ऊपर पावर करेंगे तो पावर 5 है, तो 5 के ऊपर माइनस के ऊपर आएगा तो माइनस से ना आ जाएगा हमारा ना, क्योंकि पावर है तो माइनस से आ जाएगा। अगर हाँ यहाँ 4 होता तब ये क्या बन जाता, प्लस बन जाता। तो यहाँ पर साइन के पावर क्या हो गया, 5x हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं ना, साइन के पावर 5 मतलब क्या हो गया, fx हो गया, और यहाँ पे -x हो गया। ठीक है, अब इतना हमारे पास आ गया। देख रहे हैं ना कि फंक्शन के अंदर माइनस रखने से फंक्शन में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सो fx जो है, fx क्या हो गया हमारा, ऑड हो गया। तो जब ऑड हो गया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे -π/2 से +π/2, यहाँ पे साइन का पावर कितना है, 5x है इंटू dx है। तो अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, किसी प्रकार की समस्या इस पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको पहचानने का है कि कैसे पहचान सकते हैं। मान लें कि यहाँ पे ट्रिगोमेट्रिकल क्वेश्चन एक और ले लिया जाए, यहाँ पे -90 से और यहाँ पे क्या हो जाए +90, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए कि cos स्क्वायर x इंटू क्या हो जाए dx। चाहे साइन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, साइन ले, कुछ भी ले लीजिए, स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे चेक पहले कीजिए तो माइनस यहाँ पर fx है, fx बराबर क्या है, साइन स्क्वायर क्या है, x है, और यहाँ पर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, फंक्शन में क्या रखेंगे, माइनस। तो यहाँ भी फंक्शन में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अभी जस्ट पढ़ा गया कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ भी माइनस आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो माइनस यहाँ पे आ गया x हो गया, और पावर में स्क्वायर हो गया। अब ये जो फंक्शन है स्क्वायर होने के चलते ये फंक्शन किस में चल जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, प्लस। अब यहाँ पर -x, और यहाँ पे देखिए वहाँ पर फंक्शन क्या हो गया था, ऑड में, क्योंकि पावर क्या था, 5 था, यहाँ पे पावर 2 है। तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है fx हो जाएगा, fx हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब माइनस रखने पर फंक्शन में क्या रहा है, प्लस आ जा रहा है। तो fx जो होगा हमारा क्या बन जाएगा, इवेन बन जाएगा। ठीक है, इवेन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो -π/2 से +π/2 यहाँ पे जो है, और आपके पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x, क्या है, साइन स्क्वायर x इंटू क्या है, dx है। तो पहले इसको चेंज करेंगे, इवेन हो गया तो पहले क्या लिखेंगे, 2, क्या लिखेंगे 2, और अपर लिमिट हमारे पास क्या है, π/2, और लोअर लिमिट क्या बन जाएगा, 0, और यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन निकाले हैं, तो साइन स्क्वायर x को हम लोग क्या करेंगे, पहले चेंज करना पड़ेगा ना जी कॉस में। तो इसका क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में साइन का पावर के रूप में इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos 2x बाई क्या लिख देंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के दौरान π/2 1 माइनस क्या हो गया, cos क्या हो गया, 2x आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, cos का क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, π/2 आ गया, और क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो पहले अपर लिमिट रख दिया जाए, तो π/2 रखेंगे, फिर माइनस में यहाँ पे क्या रखेंगे, 2π/2, क्या रखेंगे, 2π/2, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे जी, लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ पर माइनस में साइन क्या होगा, 2, 0 बटा में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे π/2 हो गया, यहाँ से 2 कट जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, पाई, साइन पाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 0 के चलते तो सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे π/2 आ गया ना जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, π/2। कितना है आंसर, π/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब देखिए एक चीज और मैं बता देना चाह रहा है, इसको देख लीजिए पहले बढ़िया से, कैसे कैसे बना, ये तो समझ में आ गया ये वाला है, ठीक है। अब देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे अभी क्वेश्चन को डिलीट नहीं कर रहे, उधर वाला जो साइन स्क्वायर वाला है,
इसी चीज़ को आपको एक बताया गया था प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी बताया गया था कि अगर 0 से a कोई फंक्शन रहेगा, प्रॉपर्टी बताया गया था कि 0 से a कोई फंक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, ठीक है, 0 से a और फंक्शन जो है अपर लिमिट में से घटाएंगे, फंक्शन को क्या करेंगे अपर लिमिट में से घटा सकते हैं, जिससे कि आसानी से क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास जो हालात उत्पन्न हुआ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी जो हालात उत्पन्न हुआ है ये पोर्शन, यहाँ से मैं ऐसे इसको ब्लॉक कर रहे हैं, से इसको यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, हालात आया है, इसको जो है क्या लिख दिया, 2 इंटू 0 से क्या हो गया π/2, और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर x इंटू क्या है dx। ठीक है, मतलब वहाँ से यहाँ से कन्वर्ट करके बनाए हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हम लोग आई मान रहे हैं, देखते हैं कि क्या ये भी 0 से क्या है π/2 है, तो प्रॉपर्टी ये लगा सकते हैं, बस में गया ना। ये नहीं है कि इवन आउट का प्रॉपर्टी लगा दिए तो बस हो गया, हम ये भी प्रॉपर्टी आगे चल के क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताया गया था इस प्रॉपर्टी के दौरान कि जब भी कोई एल्जेब्रिक क्वेश्चन होगा, फिर से वापस करें, इस प्रॉपर्टी पर एल्जेब्रिक क्वेश्चन होगा तो प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। जबकि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन रहता है तो जो क्वेश्चन होता है उसको फर्स्ट मानते हैं, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं यूज ऑफ प्रॉपर्टी, लिख देते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पे लिख देते हैं यूज ऑफ क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टी लिख देते हैं, और i बराबर 2 हो गया, 0 से क्या हो गया π/2। अब प्रॉपर्टी ये है, यानी यहाँ पे प्रॉपर्टी जब ये है तो ये फंक्शन हमारे पास x है, तो x को किस में घटाना होगा, π/2 में, यानी अपर लिमिट में, कह रहे हैं ना अपर लिमिट में घटाने के लिए, और अपर लिमिट में घटाएंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे π/2, तो साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा। तो आपको क्या बताया गया था कि एल्जेब्रिक क्वेश्चन रहता है इस प्रॉपर्टी पर तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यूज करके, जबकि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होता है तो जो क्वेश्चन होता है उसको फर्स्ट मानते हैं और प्रॉपर्टी यूज करके क्या मानते हैं, सेकंड। बताया गया था इस चीज़ को। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो फंक्शन है सीधा सीधा क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कीजिए, ऐड। तो आई और आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, तो 2i हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 2 है ना जी, इसको ऐड कर दीजिए, तो ये भी ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से समझ में आ रहा बात ना। ठीक है, तो 2 आएगा और यहाँ 0 से क्या हो जाएगा π/2, और यहाँ पे कितना होगा साइन स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन अगर x के फॉर्म में करेंगे तो x आ जाएगा, और यहाँ π/2 और क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे रख देंगे π/2 और क्या रख देंगे, माइनस में 0 अपर लिमिट और क्या कर देंगे लोअर लिमिट, तो i बराबर कितना आ गया, π/2 आ गया। ठीक है, तो i मतलब क्या, इसको हम इस क्वेश्चन को ही हम लोग क्या माने हैं, i माने, बस में आ गया ना। तो i उसका वैल्यू क्या आ गया, 90 आ गया, और उधर भी क्या रहा है π/2, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं बात, कि हम जो है कभी भी किसी उचित जगह देकर हम प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ आपने देख लिया। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए, चलिए ओके। अब देखते हैं एक लास्ट इस पे आता है क्वेश्चन, मॉडुलस का आता है, किसका आता है, मॉडुलस का आता है, इंटीग्रेशन के अंदर मॉडुलस का आता है। तो मॉडुलस का जब भी क्वेश्चन आता है तो मॉडुलस जो होता है, हम लोग पढ़े हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कि मॉडुलस जो होता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को जब भी इंटीग्रेट किया जाता है डिफिनिट में तो डायरेक्ट नहीं किया जाता है। बात में आ गया ना, कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं बीच में क्या किया है, ब्रेक किया है। जितना उसको इंटरवल दिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपके पास 0 से यहाँ लिख देते हैं मॉडुलस फंक्शन,
मॉडुलस यहाँ पे क्या लिख दे, फंक्शन। ठीक है, यहाँ समझिएगा पहले बात। कह रहे क्या, पहला यहाँ पे थॉट है कि ए से यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पर आ गया आपका फंक्शन। यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मोड आ गया। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन आ गया। तो ये कह रहा है कि ये जो इंटरवल दिया है, ए से क्या दिया है, बी, बस आ गया। तो ये पूरे इंटरवल में कहीं ना कहीं ये मॉडुलस फंक्शन क्या रहता है, ब्रेक करता है, तभी तो डिसकंटिन्यूअस है ना। अगर पूरे इंटरवल में रेगुलर ऐसे चलते रहेगा तो फिर तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, बस में आ गया। तो वो कह रहा है क्या कि कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वो कहाँ पे ब्रेक किया है उस चीज़ को फाइंड करते हैं। ये फंक्शन कहाँ पर क्या किया है, ब्रेक हुआ है, पहले वो वैल्यू क्या करते हैं, वो जगह क्या करते हैं, निकालते हैं, बस में आ गया ना। और निकालने के बाद अगर हो सकता है कि ये फंक्शन दो जगह ब्रेक किया हो, बस में आ गया ना। चल रहा है एक जगह यहाँ ब्रेक करके फिर आगे चलने लगा, हो सकता है कि फिर एक और एक जगह करे, या हो सकता है कि पूरे इंटरवल में एक ही जगह क्या किया है, ब्रेक किया है। या हो सकता है ए से लेके बी में, ए से लेके बी के अंदर हो सकता है कि ये ऐसे ब्रेक कर करके चला है, दो जगह ब्रेक किया है। तो ये वाला पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, मॉडुलस फंक्शन। अगर ये पॉइंट अगर आप निकाल लेंगे तब जाके यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे अलग, और फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या निकालेंगे, अलग निकालेंगे, बस में आ गया ना। और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। अगर इसमें होगा तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे, ये निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे अलग से, फिर इसका निकालेंगे अलग से, फिर इसका निकालेंगे, क्या करेंगे, अलग से निकालना पड़ेगा। और सबको फिर क्या करेंगे, अगर आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल देते हैं, वैल्यू निकालते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायरेक्ट आप निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस चीज़ को ध्यान पर रखते हुए मॉडुलस फंक्शन को कैसे हम लोग बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यहाँ पर है कि कैसे मालूम किया जाए कि हमारा फंक्शन जो है पूरे इंटरवल में कहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एफ एक्स जो है बराबर क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ये जो फंक्शन है इसको क्या करते हैं, जीरो करते हैं, बस में गया। जीरो मानकर और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ से रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, बस में आ गया। क्योंकि ये ए और बी क्या है, एक्स का ही वैल्यू है। यहाँ पर ए और बी क्या है, एक्स का ही वैल्यू है। फंक्शन अगर एक्स में है तो एक्स का वैल्यू है, अगर फंक्शन वाई में है तो वैल्यू किसका है, वाई का है, बस में आ गया ना। तो एक्स का ही वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फंक्शन को उसके बाद जो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, सी आ गया। तो जो सी आया तो ये आपका ध्यान देंगे आपको, यहाँ पे दो शर्त हो सकता है, समझिएगा पहले बात को। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देन हो सकता है कि C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल A कॉमा B, बस में आ गया ना। यानी इसमें क्या करता हो, बिलोंग्स करता हो। तो बिलोंग्स कर जाता है इसके अंदर, तो हमारा जो है समझेंगे यहाँ पर, हमारा जो है A से B के अंदर हमारा C आ गया। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रेक A से B और मोड एफ एक्स है, क्या है, मोड एफ एक्स। समझ में आ रहा बात ना, मोड एफ एक्स, मोड यहाँ पर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो अब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा, ए से कहाँ तक जाएगा, सी तक, ए से कहाँ तक जाएगा, सी तक, और यहाँ पर एफ एक्स मोड में ही रहेगा, बस में आएगा ना, इंटू डी एक्स प्लस, फिर सी से कहाँ जाएगा, बी तक, फिर प्लस में सी से कहाँ जाएगा, बी तक, और यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब इसका जो वैल्यू निकालें, क्या करेंगे, इसका वैल्यू मोड एफ एक्स का वैल्यू इस इंटरवल में निकलेगा, और फिर इस इंटरवल में फिर मोड एक्स का वैल्यू निकलेगा, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी बताया गया कि जो सी है हो सकता है कि बिलोंग्स करे, ये भी हो सकता है, ये जो सी है समझिएगा बात को, यहाँ पे सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा किस में, बी में, बस में आ गया ना। बिलोंग्स कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों चांस पे रहेंगे। ठीक है, तो नहीं बिलोंग्स करेगा तो ये हमारे पास जो इंटरवल है ए कॉमा बी, जो इंटरवल है बस में दिया गया ना इंटरवल, ये पूरे, अब ये मान के चलना कि ये फंक्शन हमारा ब्रेक किया हुआ
वो डायरेक्ट चला है, बस में आ गया। तो डायरेक्ट चला है तो हमारा जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, यहाँ से मोड जो एफ एक्स इंटू क्या है डी एक्स है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे आ रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे सपोज, देखिए यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे एगो वैल्यू सपोज किया गया है, यहाँ पर अब हम सपोज कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में सपोज कर रहे हैं कि हो सकता है कि x की वैल्यू यहाँ पर c और क्या आ गया है, d आ गया, c और क्या आ गया, d आ गया। तो यहाँ पर लिख रहे हैं केस, क्या लिख रहे हैं, केस फर्स्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, केस क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट लिख रहे हैं। तो केस फर्स्ट में लिख रहे हैं क्या कि c, d बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल क्या हो गया, b, बस में आ गया। यानी दोनों जो है इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है। तो दोनों जब बिलोंग्स कर रहा है यानी a और क्या हो गया, b आ गया, इसके बीच में हमारा दोनों यानी कि c और क्या हो गया, d। तो कैसे इसको ब्रेक करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी a से क्या हो गया, b हो गया, और यहाँ मोड क्या हो गया, एफ एक्स इंटू क्या हो गया, dx है ना जी, इतना है। तो अब ये क्या करेगा, a से क्या करेगा, c तक, ये फंक्शन क्या जाएगा, a से क्या जाएगा, c तक जाएगा, बस में आके नहीं आ रहा है। फिर प्लस c से कहाँ जाएगा, d तक, यानी फंक्शन क्या जाएगा, c से क्या जाएगा, d तक, बस में आ गया। इतना आ जाएगा हमारे पास ये फंक्शन इंटीग्रेशन के साथ, और फिर प्लस होगा यहाँ से। अब इसके ऊपर मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए -1 से 1, और यहाँ लिख देते हैं मोड x इक्वल क्या लिख देते हैं, 0, ठीक है। मोड x इक्वल क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले इस इंटरवल में देखना पड़ेगा कि यह पूरे इंटरवल में ये फंक्शन चल रहा है या इसमें बीच में ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक हो रहा है तो कैसे निकालेंगे, तभी जस्ट बताएगा कि जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का जो वैल्यू वो किसके बराबर मानेंगे, 0 के बराबर, यानी इस फंक्शन को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। तो 0 के बराबर लेने के बाद इसको सॉल्व किया जाएगा, और सॉल्व कर कर x की वैल्यू क्या करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो x ही दिया है, तो सॉल्व क्या करना है, उसका तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि जो 0 आया है, यहाँ लिख रहे हैं जो 0 आया है, ठीक है, आपके पास 0 बिलोंग्स टू -1 और किसके बीच में, 1 के बीच में। तो जब 0 बिलोंग्स करेगा तो यहाँ देखिए एक लाइन बना रहे हम लोग, -1 से 1 कर रहे हैं और यहाँ पे 0 ले रहे हैं। तो इसका क्या उचित हो रहा है, अब इसके यानी कि बीच में ये क्या कर गया, ब्रेक कर गया, बिलोंग्स कर गया। तो अब -1 से 1 मोड x इंटू क्या करेंगे, dx करेंगे। अब यहाँ देखिए -1 से ये फंक्शन कहाँ जाएगा, 0 तक, -1 से कहाँ जाएगा, 0 तक, और यहाँ मोड x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, फिर प्लस, अब ये कहाँ जाएगा, 0 से कहाँ जाएगा, 1 तक, और मोड x इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। अब इसमें देखिए मोड x का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मोड जो होता है प्लस और क्या चलता है, माइनस में चलता है। तो इस इंटरवल में देखना है कि ये जो मोड है प्लस के साथ चल रहा है कि माइनस के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम ईजी वे में बता दे रहा है, ब्लॉक करके यहाँ पर, ठीक है। पहले इसको ले लेते हैं, यहाँ पर जो यहाँ फंक्शन रहेगा उसको उठा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से x बराबर क्या लीजिएगा, 0, और x बराबर क्या लेंगे, -1, ठीक है। करे क्या, ये जो दोनों है इस फंक्शन में क्या करेंगे, रखेंगे, बस में क्या ना। रखने के बाद अगर दोनों का वैल्यू प्लस आएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, प्लस आएगा, तभी जाके इस फंक्शन को मानेंगे कि प्लस में चल रहा है, बस में आएगा ना। और दोनों में से कोई एक भी माइनस आ जाएगा तो ये फंक्शन किस में मानेंगे, माइनस में मानेंगे, बस में आ गया। तो चलिए इसके अंदर अगर रखा जाए वैल्यू, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आ गया, और माइनस यहाँ पे किस पे जा रखेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है 0 रखा जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब -1 यहाँ पे रखेंगे तो -1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये प्लस में आ गया, एगो क्या आ गया, माइनस में आ गया। यानी यहाँ पर जो फंक्शन है मोड जब हटाएंगे तो -1 से लेके 0 के बीच में ये क्या चलेगा जी, माइनस में चलेगा, बस में आ गया ना। अब इसके ऊपर देखते हैं कि x बराबर 1 लेते हैं और x बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, बस में आ गया। अब इसको फिर से चेक करते हैं, ये यहाँ भी फंक्शन क्या x से है तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे जब चेक करेंगे हम लोग तो ये रखेंगे 1, तो 1 बराबर क्या होगा 1, और 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही रह जाएगा। यानी ये भी प्लस में आ गया और ये भी क्या आ गया, प्लस में आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन किस में चल रहा है, 0 से लेके 1 तक के फंक्शन किस में चल रहा है, प्लस में। अब ये हो गया क्लियर। अब इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो x² बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ 1 से क्या होगा, 0 से क्या हो जाएगा हमारे पास
-1 और प्लस में फिर इसका भी इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पर ये माइनस लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या रखा जाए, अब यहाँ देखिए, अब अपर लिमिट रखेंगे फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, माइनस यहाँ लगा देते हैं तो 0 रखेंगे, तो 0 बाई क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर -1 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब फिर प्लस रखेंगे यहाँ पर, अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा बाई क्या होगा 2, और फिर यहाँ पे क्या होगा 0 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व किया 0 हो जाएगा, ये 1 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 बाई क्या हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 शो कर जाएगा, और यहाँ 1 बाई क्या होगा 2, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। और आपको लग रहा होगा, दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी डायरेक्ट बनाया जाएगा तो क्या आएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मान ली कोई लड़का गलती से क्या करता है कि जैसे यहाँ पे सीख लिया जाए कि -x और इसको ऐसे बनाया नहीं, डायरेक्ट क्या कर दिया इसने बना दे रहा है, बस में आ गया ना। तो इसमें क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेगा गलती से अगर करता है तो, और 1 और क्या कर देगा -1 कर देगा, बस में आ गया ना। तो अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा बात ना। अब -1 का स्क्वायर बाई क्या होगा 2, अपर लिमिट रखेंगे फिर क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या होगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ये गलती बना रहा है, क्या कर रहा है गलत बना रहा है, तो ये कट के क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, बस में वो गलत कर रहा है। तो ये जो चीज़ है आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले वापस आते हैं फिर से कि पहले देखना है कि फंक्शन जो है हमारा कहीं ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको चेक कैसे करेंगे, तो जो फंक्शन दिया रहेगा इसको क्या करेंगे 0 के बराबर मान लेंगे, और इसमें से x का क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो x का वैल्यू आएगा उसको देखा जाएगा कि गिवन इंटरवल में हमारा बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ फंक्शन हमारे पास क्या है x है, तो x बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अब तो आगे बढ़ेंगे नहीं क्योंकि x से दिया है, तो 0 ही हमको यहाँ पे वैल्यू मिला x का। अब ये जो 0 है इसके अंदर बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा, तो हाँ करेगा क्योंकि -1 और 1 के बीच में हमारा 0 आता है, बस में आ गया, यानी कि इंटरवल बनेगा, ठीक है। तो जब क्वेश्चन पे आएंगे तो इंटरवल कैसे बनेगा, तो -1 से क्या करेंगे 0 करेंगे, और प्लस देकर फिर 0 से क्या करेंगे 1 करेंगे। अब जब इंटरवल बन गया तो मॉडुलस बहुत ही खतरनाक चीज़ है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। अब इसको देखना पड़ेगा कि गिवन इंटरवल में ये प्लस में चल रहा है कि माइनस में, तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो फंक्शन को सिर्फ यहाँ से क्या उठाएंगे फंक्शन को उठा के यहाँ रख देंगे, बस में आ गया ना। और ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों को उठाकर फंक्शन में बारी बारी रखेंगे और सॉल्व करेंगे, बस में आ गया। तो अगर दोनों वैल्यू को उठा के उसमें रख रहे हैं आप, दोनों में से दोनों प्लस आएगा तभी जाके प्लस माना जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा वो निगेटिव माना जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 0 रखा गया तो प्लस में आ रहा है, -1 रख रहे हैं तो किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, जिसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा 0 से लेके -1 के बीच में ये किस में चलेगा नेगेटिव में चलेगा। और यहीं पे इस इंटरवल की बात किया जाए 1 से लेकर कहाँ तक 0 तक की बात किया जाए, तो ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, ये अगर इसको चेक किया तो 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो दोनों केसेस में क्या हो रहा है प्लस आ रहा है, जिसका मतलब फंक्शन जो है 0 से लेकर 1 तक में क्या चलेगा प्लस में। अब ये काम हो गया, मॉडुलस हट गया, चलना हो गया इसका। अब इसका यहाँ से इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस लेंगे और फिर इसका भी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा। अब इसमें अपर लिमिट रख देंगे और क्या रख देंगे लोअर लिमिट रख देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। इसको मिटा लीजिए, देख लीजिए, जल्दी कीजिए, इसको हो गया। चलिए चलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि -5 से लिख देते हैं 5 और यहाँ लिख देते हैं x - 2 इंटू क्या लिख देते हैं dx, x - 2 इंटू dx, ठीक है, इतना लिख दिया गया। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो सबसे पहले डाउट क्या रहे,
जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके ऊपर सुनते जाइएगा। पहला ये देखना रहता है, आराम से सुनेंगे, कि ये फंक्शन जो है ये पूरे इंटरवल में, बस में आ गया ना, चल रहा है या ब्रेक कर रहा है। तो उसकी पहचानने की तरीका क्या है जी, तो फंक्शन जो दिया रहेगा, यानी जो फंक्शन है इसको क्या मानिए, 0 के बराबर मान लीजिए, और इसमें से x का क्या निकाल लीजिए, वैल्यू। तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिल गया, 2। अब ये जो वैल्यू मिला हमको x का, उसको देखना रहता है कि गिवन इंटरवल, यानी जो गिवन इंटरवल है इसमें बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा। तो बिलोंग्स कर रहा है ना, तो इसका मतलब इंटरवल बनेगा। अगर बिलोंग्स नहीं करेगा तो इंटरवल नहीं बनेगा। बस में आ गया ना, यानी इंटरवल बनेगा। ये हो गया हमारे पास, फॉर्म हो गया। तो -5 से लेकर 5 के अंदर में 2 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे -5 से हो गया 5, और x माइनस क्या हो गया, 2 इंटू क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ चलेगा, यानी -5 से क्या हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे x 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से इधर आएंगे हम लोग, तो यानी यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और x माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, इतना हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि गिवन इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो प्लस में चल रहा है कि माइनस में। तो कैसे चेक करेंगे जरा यहाँ देखेंगे, यहाँ से ब्लॉक बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फंक्शन बताए ना, फंक्शन को उठाएंगे, यानी x माइनस क्या ले लेंगे, 2, x माइनस क्या लेंगे, 2। अब x की वैल्यू हमारे पास एक 2 है, और x की वैल्यू एक हमारे पास क्या है, -5 है। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे 2 भाग में इसको बांट दे रहे हैं। ठीक है लो, अब इसमें रखेंगे 2, तो 2 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर -5 रखेंगे यहाँ पर, तो -5 माइनस मिलकर माइनस क्या होगा, 7, यानी कि एक प्लस आ रहा है और एक क्या आ रहा है, माइनस। तो इसका मतलब ये फंक्शन किस में चला गया, निगेटिव में। किस में चला गया, निगेटिव में। बस में आ गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, यानी x बराबर क्या ले लेते हैं, 5, और x बराबर क्या लेते हैं, 2। ठीक है, अब इस फंक्शन को फिर चेक करेंगे हम लोग, बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो यानी 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2, और 2 माइनस क्या होगा, 2, तो ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन किस में आ गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये फंक्शन किस में चला गया, प्लस में चला गया। और यहाँ पर x - 2 इंटू क्या हो गया, dx। अब ये तो चलने का तरीका मालूम चल गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन। तो चलिए, इसका इंटीग्रेशन x का निकलेगा तो कितना हो जाएगा, x² 2 और -2x। एक 2 का कितना हो जाएगा, -2x। ये माइनस है, क्या है, माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 - 5। ठीक है, प्लस। अब इसके ऊपर आएंगे तो x का कितना बन जाएगा, x² 2, और माइनस कितना बन जाएगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, इसका है 5, और यहाँ पे 2। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इधर आ गया, अपर लिमिट इसमें रख दीजिए, 2² 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब फिर लोअर लिमिट इसमें रखा जाए, -5² 2 और 2 इंटू -5 हो जाएगा। ये माइनस यहाँ पर है। ठीक है, अब प्लस, फिर यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो 5² 2 और 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2² 2 और 2 इंटू 2 हो जाएगा। इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर देंगे ना। तो चलिए, आप सॉल्व करके हमको कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। ओके, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल पर आप अगर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल को दबाइएगा, क्योंकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचेगा जो हम लोग यहाँ पे मुहिम छेड़े हैं कि बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में एकदम 100% क्वेश्चन को लड़ा के रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए, इतना हम लोग के पास आ गया। लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।